अक्रिय गैस। इसका एक और नाम होता है, मेंडलीफ ने जो नाम दिया था, कौन सा, जीरो ग्रुप। क्या नाम दिया था? मेंडलीफ अपने इसी काम के लिए आता है क्योंकि मेंडलीफ ने क्या बता दिए थी अपन को, वैलेंसी बताई थी सबकी, किसकी कितनी वैलेंसी होती है। ठीक है, सबसे पहले वही बातें जो अपन आज तक करते आए हैं इनकी। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इनके एलिमेंट के नाम। क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स के नाम। इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? टाइपराइटर, थामो गाड़ी को, थामो थामो। दमादम लग रही है, बाद में लिख लेना। ठीक है भाई। 18 ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से हैं, बोलो भाई। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। हो गए पूरे? 118 तक खोज हो जाए। यदि तुम्हें पूछ लेगी भी 118वां कौन सा होगा आने वाला, तो आइडिया लगा रहे हैं, उसका नाम है ओ जी। ठीक है, इसको बोलते हैं आगोसेन, आगोनसेन बोलते हैं इसको। मतलब भी नहीं है जानने का। पहली बात तो रेडियो एक्टिव, दूसरा अवेबिलिटी बिल्कुल न के बराबर, 1% भी नहीं पाया जाता इन सब गैसों का। ठीक है, तो ये अब इनमें ये क्या हो गए, इसके कंपाउंड। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा लिखते थे अपन? पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा पॉइंट कौन सा अपना? पहला एलिमेंट लिख लेते हैं, दूसरा अपन कौन सा लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? NS2NP। यहां P कंप्लीट हो जाएगा भाई, यहां P क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कौन सा, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। कितनी? जीरो। बहुत बढ़िया। जनरली कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि सिंगल एटॉमिक स्पीशीज है, किसी के साथ कोई बंध बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है ना किसी को देना है। लेता तब तो क्या आता, माइनस आता, और इलेक्ट्रॉन देता तो क्या आता, पॉजिटिव आता। ऐसा ही होता ना। लेकिन ये तो ना लेन देन खेलता ही नहीं है बेटा। ये वो वाला आदमी है हमारी तरह, ना किसी से उधार लेना ना किसी को उधार देना। ठीक है, ये भूतिया आवाज को बंद कर बेटा, कई देर से होगी इसको फीलिंग लेते हुए। अगला पॉइंट कौन सा, बोलो। साइज। साइज या इसी का दूसरा नाम क्या बोल सकता है, रेडियस, आकार या त्रिज्या। क्या होगा टॉप टू बॉटम जाने पे? टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा बताइए? हाँ, बढ़ेगी, इंक्रीज, लगातार बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, साइज के बाद में अगला पॉइंट कौन सा, आईपी। आईपी साइज की क्या होती है, इनवर्स। तो ये क्या होगी, आईपी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, लगातार। एक पीरियड में बात करोगे, एक आवर्त में यदि बात करोगे, तो सबसे ज्यादा आईपी किसकी पाई जाती है, इनर्ट गैस की ही होती है। किसकी होती है, इनर्ट गैस की, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इनकी आईपी क्या होती है, जनरली हाई होते हैं बाकी अदर एलिमेंट की तुलना में। लेकिन यदि तुम बात करोगे खुद के
ग्रुप की ही बात करोगे, क्या करोगे, खुद के ग्रुप की ही बात करोगे, ये आपस में इनर्ट गैस का ही कंपैरिजन करोगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, घटेगी। बाकियों से तो सबसे ज्यादा है इनका, लेकिन आपस में कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे घटती है। लास्ट अपन एक पॉइंट और लिखेंगे, कौन सी, ई ए का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्या होती है, ये भी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, घटती है, क्या होती है, घटती है। ई ए भी क्या होती है, इनवर्स होती है किसके, साइज के, इसलिए ये क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, लगातार घटती है। ऐसा कहा जाता है इनर्ट गैस की, क्या, इनर्ट गैस की आईपी सॉरी ईए लगभग लगभग क्या होती है, 0, क्या होती है, इवन इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉनों को किसी एटम में जोड़ना, आइसोलेटेड गैसेस एटम में जोड़ रहे थे ना, जैसे इसमें जोड़ोगे तो इसके बदले में जो एनर्जी बाहर तुम्हें मिल रही है वो क्या होती है, ये नॉर्मली यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ता है यानी कि बंद बनता है और एनर्जी बाहर निकलती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक, क्या कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं उष्माक्षेपी, कौन सी बिक्रिया, उष्माक्षेपी बिक्रिया। और उष्माक्षेपीय बिक्रिया की जो होता है उसको कैसे दिखाते हैं, डेल्टा एच कैसा होता है उसका, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन इसका कैसा आता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहती। बात आई समझ में, तुम्हें एनर्जी मिलेगी नहीं बल्कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए तुम्हें देनी पड़ेगी, तो ऐसा काम ही क्यों करेगा। बात आई समझ में, इसलिए इनकी ई क्या होती है, ईएन भी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे घटती है। आगे मैं लिखूंगा, मैं बात कर रहा था टॉप टू बॉटम जाने की। 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट यदि तुम लिखना चाहो, छठा था ना, कौन सा, ईएन, ईएन के लिए क्या लिखोगे, ईएन भी क्या होती है, इनवर्स होती है साइज के, तो क्या लिखोगे, ईएन भी क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे लगातार क्या होती है, घटती है। बात अपन बात करें किसकी, इसकी एमपीवीपी की, किसकी बात करें, हालांकि ये बात मेरे को कहाँ करनी चाहिए थी, चलो वहीं कर लेंगे, फिर किसके अंदर बात कर लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही कर लेंगे, हेडिंग डाल दो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तो बेसिक बेसिक बातें हो गई, नेक्स्ट होती है कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले अपन वो लिखते हैं इनको, हे नीलम और कर्षणा जल्दी रन लो। ठीक है, अपन बात करेंगे किसकी, टॉप टू बॉटम जाने पे, तो क्या होगा, एमपी एंड बीपी क्या होते हैं, लगातार बढ़ते हैं, क्या होते हैं, लगातार बढ़ते हैं। बात करोगे किसकी, डेंसिटी की, किसकी बात करोगे, डेंसिटी भी क्या होती है, लगातार बढ़ती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है ना भाई, साइज बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होती है, डेंसिटी भी बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इसके जनरली बिल्कुल लो होते हैं। यदि तुम्हें वैसे पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं किसके, इनर्ट गैस के, किसके भाई, इनर्ट गैस के, अक्रिय गैसों के गलनांक तथा क्वथनांक जनरली क्या पाए जाते हैं, लो होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, नहीं विश्वास होता बेटा, हीलियम जो गैस है ना उसका तुम बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, पता है कितना, विश्वास भी नहीं होगा तुम्हें, 7 केल्विन। क्या होता है 7 केल्विन, सोच के देखो, 0 डिग्री सेल्सियस तो 273 केल्विन होता है, जिसमें तुम जम जाते हो, ये तो इससे भी नीचे है। बात आ गई ना समझ में, इसीलिए हीलियम जनरली किस में पाई जाती है, गैस में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए एक चीज एग्जांपल बताता हूँ, हालांकि आगे अपन जाके यूज देखेंगे इसका। हीलियम को, गैस को कभी यूटिलाइज लाए हो क्या,
मैं बताऊं, गुब्बारा देखा है, गुब्बारा फूलने वाला वो बेचता है गुब्बारे, उस गुब्बारे में पता है कौन सी गैस होती है? कौन सी? हीलियम। उस गुब्बारे को कभी फोड़ के देखना हाथ पे, वो फोड़ने की वजह से वो आवाज होती है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसके फूटने के बाद में हाथ पे देखना एकदम ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? हीलियम का, इसकी वजह से। हालांकि तुम्हें एहसास नहीं होगा वो, क्यों? क्योंकि तुम जिस टेम्परेचर पे वो जो चीज कर रहे हो ना, वो टेम्परेचर कितना है, लगभग 20-25 डिग्री सेल्सियस तो है ही एनवायरमेंट का उस टाइम, इतना तो मानते ही हो ना। अब तुम सोचो इसका बॉइलिंग पॉइंट ही कितना था, 7 केल्विन था। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आई, क्या बन गई? गैस। क्या बन गई? और गैस तुम्हें दिखती नहीं है, क्यों? तो इसके लिए लिखते हैं, जो इनर्ट गैस होती हैं, जो क्या होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं, वो कैसी होती हैं? कलरलेस। कैसी होती हैं? कलरलेस। कोई भी कलर इनका नहीं होता, ना इनकी कोई स्मेल आती है, तो क्या होती है? स्मेललेस भी होती है। कोई ऑर्डर, ऑर्डर नहीं होती इनकी, ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी सुगंध नहीं होती भाई, ठीक है। और एक चीज और लिखते हैं इसके, स्मेललेस हो गई, कलरलेस हो गई, और सिंगल एटॉमिक स्पीशीज होती है। क्या होती है? सिंगल एटॉमिक स्पीशीज होती है। कभी भी तुमने, कभी भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा इनको, He2 हो गया, Ne2 हो गया, Xe2 हो गया, कभी देखा है क्या ऐसे? O2 Cl2 ऐसे देखते हो क्या? इनको देखा है कभी? क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, सिंगल एटॉमिक स्पीशीज होती हैं। इसीलिए कौन सा बंद बनाती हैं ये? इसलिए कौन सा बंद बनाती हैं? वॉन्डरवॉल। कौन सा बनाती हैं? वॉन्डरवॉल बॉन्ड। अपन ने लिखा था ना एग्जांपल इनर्ट गैस में, बात आई समझ में? तो वॉन्डरवॉल बंद होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बिल्कुल, एमपीबीपी क्या होते हैं इनके? बिल्कुल कम होते हैं, क्योंकि वॉन्डरवॉल बॉन्ड तो न के बराबर कोई बंद होता है भाई। यही बात समझ में? सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा माना जाता है? वॉन्डरवॉल ही माना जाता है। ये क्या हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखा नहीं था क्या? है? लिख लिया था ना? किसने नहीं लिखा? तो बोलो तो भी रे, फटाफट लिख लो, इसके पीछे भी करो। कहीं तो क्या टाइपराइटर बैठे हैं, मेरे को बैठे बैठे दिख जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाना होता है। वहां से ताका ताकी कर लेंगे ना इतनी देर में हम, छापने का टाइम देगा इतनी देर में। कहीं समस्या है भाई? ये नहीं माने भाई आज। अरे इसको डांटो, कैसे न कैसे आगे बढ़ो क्या? कौन सी खुशी मिल जाएगी तेरे को, ये पूरा चेप देगी तब तू? कल पेपर है? वाह, ये तो पता ही नहीं था।
ओके, चलो भाई नेक्स्ट। कौन सा था? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहली बात इसमें कौन सी लिखते हैं? ये जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाते, केमिकल रिएक्शन, इसीलिए तो इनका नाम क्या होता है? इनर्ट गैस। क्या नाम होता है? इनर्ट गैस। आता है समझ में? इसमें इस अपन जो रिएक्शन पढ़ते हैं कि भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और किसके साथ? हेलाइड के साथ रिएक्शन, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इनका नाम क्या है? इनर्ट गैस। लेकिन कुछ अपवाद आएंगे, कुछ क्या आएंगे? अपवाद आते हैं। कौन से? जीनोन जो होती है, जीनोन, कौन सी? जीनोन अपने ग्रुप से हट के बाहर निकल जाती है, और वो भी किसके साथ निकलती है? दो पावरफुल आदमियों के साथ। कौन सा है पावरफुल बेटा पीरियोडिक टेबल में? दो जन, तीन होते हैं पावरफुल, लेकिन उन तीन में कोई दो पावरफुल और ज्यादा पावरफुल है। कौन से? फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के साथ तो फिर भी नहीं मानती है, दो को मानती है। किस किस को? अपने कहा था ना सबसे पावरफुल कौन होते हैं? जिनके पास ईएन ज्यादा। कौन से? और इनके साथ भी सीधा सीधा नहीं आती बेटा। किसके? कौन सा कैटलिस्ट काम में लेते हैं? किसका? पीटी का कंपाउंड काम में लेते हैं, तब जाके क्या होती है? जिनोन रिएक्शन करती है। जब जाके क्या करती है? जिनोन रिएक्शन करती है। और करती कैसे है? तो दोनों के देख लेते हैं। पहले तो कर लेते हैं कौन से? फ्लोरीन वाले रिएक्शन, और फिर कौन सा कर लेते हैं? ऑक्सीजन वाले। देखो आओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लोरीन वालों की। तो मैं लिख लेता हूं फ्लोरीन। जिनोन की रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। देखो दोनों गैस है भाई, ठीक है, दोनों गैस हैं। F2 से इसकी रिएक्शन करवाई जाए, क्या बनता है? XeF2। ठीक है, सही है। दूसरा, इसमें एक चीज याद रखना, इसको किस में लिया जाता है? एक्सिस में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा? टेम्परेचर की बात करेगा तो बेटा टेम्परेचर इसके अंदर कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस। कितना? 400 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कर जाए तो फिर इनर्ट गैस कहेगी। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कर जाए फिर इनर्ट गैस कहेगी। बात आई समझ में? कितने पे करती है? 400 डिग्री सेल्सियस। और उसके लिए भी जिनोन क्या होनी चाहिए? एक्सिस में होनी चाहिए, तब जाके ये बनता है। ठीक है बात। आगे देखते हैं, यदि 400 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो क्या लिखा हुआ मिल सकता है? 673 केल्विन। एक ही बात है, डिग्री सेल्सियस को किस में बदल दो? केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? ये बात अपने लिखी हुई है कि किसी भी 0 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में लाना हो तो क्या करोगे? 273 प्लस जितना तुम्हें दिया हो डिग्री सेल्सियस। इसने कितना दिया? 400, तो 400 जोड़ देना, कितना आ जाएगा? 673। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी होती है? जिनोन की रिएक्शन करवा दो किसके साथ में? F2 के साथ में। अगेन क्या बनेगा? इस बार बनेगा जिनोन F4। पैरेलल में HF बनता है, उसकी बात नहीं करेंगे अपन। अपनी जो कंपाउंड बना रहे हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे अपन। इसमें भी क्या होता है? ये गैस है, ये भी गैस है। इसमें याद रखना जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना? 7 बार। कितना? प्रेशर भी बढ़ाते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। एक और रिएक्शन बचती है, कौन सी? यदि अपन रिएक्शन करवा दें किसकी? जिनोन की रिएक्शन करवा दें किसके साथ? F2 के साथ में, क्या बनता है? XeF6। ये भी गैस, ये भी गैस।
रेशियो ध्यान में रखना। क्या होगा बेटा? इसमें टेम्परेचर कितना लेते हैं? इसमें टेम्परेचर लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस। कितना लेते हैं मास्टर? ये क्या हुआ? और ज़्यादा जोड़ने थे तब तो टेम्परेचर घटाया क्यों बेटा? टेम्परेचर घटाने की वजह होती है प्रेशर बहुत ज़्यादा रखते हैं। कितना? 50 से 70 बार बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं। हाई प्रेशर पे ये काम होगा। रेशियो भी बढ़ जाएगा। यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? रेशियो भी बढ़ जाएगा। इसका रेशियो क्या होता है? 1:20। कितना होता है? 1:20। ठीक है भाई। ये क्या होते हैं? फ्लोरीन की रिएक्शंस होती है। हालांकि XeF6 को और तरीके से भी बनाया जा सकता है। किसके साथ रिएक्शन करवा के? जिनोन के ट्राईऑक्साइड XeO3 की रिएक्शन करवाते हैं ना अपन। किसके साथ? जिनोन के साथ। और साथ में क्या ले लो? फ्लोरीन ले लो, HF ले लो, तभी भी क्या बन जाता है? XeF6 बन जाता है। अभी लिखेंगे एक रिएक्शन, पहले ये छापो। ये जिनोन के क्या है? फ्लोराइड है। इनके आगे जाके मैं दोबारा पढ़ेंगे बेटा इसको। ये जो कंपाउंड है इनको ध्यान रखना। XeF2, XeF4, XeF6, इन सब के और क्वेश्चन बनेंगे। ये बनवाए क्यों है ये तो अलग बात है, इनके क्वेश्चन भी बनते हैं, उनकी बात भी अब करेंगे। अभी इनके हाइब्रिडाइजेशन पूछता है बेटा। इनका ये तक भी पूछा हुआ है जिनोन, इसका जिनोन के में कौन से जिनोन में कितने लोन पेयर हैं। लोन पेयर की संख्या भी पूछी हुई है, लोन पेयर का संख्या का रेशियो भी पूछा हुआ है। अभी करेंगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी में चेक कर लेना एक बार इसको, है ना। टेम्परेचर शायद गलत दे रखा है, या तो एनसीईआरटी में गलत दे रखा है या मैंने कहीं पढ़ा था उस वहां गलत दे रखा है। कितना दे रखा है वहां पे? 200। इसमें शायद केल्विन में दे रखा है एनसीईआरटी में। कितना हो जाएगा? 473 दे रखा है। देख XeF6 बनाया हुआ है बेटा। पीछे निकाल एक पेज। हाँ अब देख ऊपर रिएक्शन। है 573। इसका मतलब मैंने गलत लिख दिया। मैंने जो गलत पढ़ा था वही गलत लिख दिया। 300 डिग्री करो फिर इसको। 300 डिग्री सेल्सियस। 573 का मतलब है 300 डिग्री सेल्सियस। ये को चेक करना इस जो डाउट है। 1.5 है क्या? बाकी ठीक है। पता नहीं क्यों जो गलत लिख देता हूँ दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि भाई हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है अपने से, इसलिए चेक करवाना जरूरी है। हालांकि ये रिएक्शन नहीं आती। पता क्या पूछा जाता है इनका? अब इनके ये तो अपन ने क्या बना दिए? फ्लोराइड। क्या बना दिए? फ्लोराइड बना दिए। अब अपन क्या बनाएंगे इसके? ऑक्साइड। जिनोन के क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। और पता है जिनोन के ऑक्साइड किससे बनते हैं? इन फ्लोराइड से ही बनते हैं। इन फ्लोराइड से ही बनते हैं। तो लिखते हैं जिनोन के ऑक्साइड। आ जाओ नेक्स्ट। सबसे पहले अपने पास क्या था? XeF2 था ना। इसका क्या करवा दो? हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा दो? हाइड्रोलाइसिस।
या मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड इज गिवन जिनोन ऑक्साइड। जिनोन फ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन से क्या बनता है? जिनोन के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, H2O हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या? HOH। सही बात है ना? क्या बनाएगा यहाँ पे? Xe प्लस HF और साथ में क्या बनेगी? O2। ठीक है, सही है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? XeF4। इसका भी क्या करवाओ? हाइड्रोलाइसिस। क्या बनेगा? XeO3HF। पूछी हुई रिएक्शन, स्टार मार लेना। XeF4 हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? XeO3। ठीक है, एक और रिएक्शन आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है किसका? जिनोन का ऑक्साइड और फ्लोराइड है। जिनोन के ऑक्साइड और फ्लोराइड एक साथ मिक्सअप होते हैं, दो तरह से रिएक्शन दिखाएगा। एक बार तो तुम इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, तो तुम्हारे पास बनेगा जिनोन F6। ठीक है, और इधर ही इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? XeO2F2। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा? XeO3। सबके ऊपर हाइड्रोलाइसिस लिख दो भाई, सबके ऊपर क्या लिख दो? हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पैरेलल में क्या बनेगा? HF, नीचे भी HF। क्या लिख दिया बेटी? नहीं 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 नहीं। XeF6 में हाँ F4 बनेगा फिर। ठीक है, नीचे XeO3 बना रखा है ना? XeF4 से बना रखा है, मैंने एरो उल्टा लगा दिया, मतलब ये है। ये आईफोन किसका? अच्छा, सैमसंग बज गया क्या? इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। हाँ भाई, दोबारा बनाया बेटा मैंने। नीचे HF4 लिख देना। संख्या चेक कर लेना भाई, संख्या नहीं लिखी है मैंने किसी की भी। HF की संख्या वेरी करेगी, जितने ऑक्सीजन जोड़ रहे हो, जितने फ्लोरीन हटा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, है ना? बैलेंस नहीं किया किसी भी रिएक्शन को मैंने, लेकिन ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन थी। एक बार एनसीईआरटी देना एक बार। नेट पे तो ऐसे रिएक्शन दिखाता नहीं है ना यार।
अच्छा ये नीचे वाली XeO F4 F6 बेटा मैंने सही तो लिखी थी। partially partially hydrolysis of genone F6 given oxyfluoride XeOF4 and XeO2F2 XeOF4 XeO2 एंड F2 और XeO3 ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है भाई। मैं लिख देता हूँ लो, ऑक्सीजन के साथ है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे। ये कैसा था? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कैसा होगा? पार्शियल, आंशिक रूप से, ठीक है। ये भी कैसा होगा? पार्शियल। और ये क्या होता है? कंप्लीट। क्या होगा ये? कंप्लीट। तो जितने ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं उतने ऑक्सीजन जुड़ेंगे फिर इसके साथ, ठीक है। ये रिएक्शन की स्टार मान लेना भाई। क्वेश्चन लाइन उसमें लिखी हुई है, एक लाइन शायद उसने कंप्लीट नहीं करी, मैं कर देता हूं बेटा। पूछा जाए कि जीनोन फ्लोराइड सॉरी XeF6 का यदि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, क्या करवाते हो? पार्शियल का मतलब है आंशिक रूप से जल अपघटन करते हो, तब क्या बनता है? XeOF4 एंड क्या बनता है? XeO2F2 बनता है। यहाँ पे HF4 लिख देना, HF भूल गया, ठीक है। लेकिन यदि तुमने क्या करवा दिया? XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तब क्या बन जाएगा? XeO3। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं पीछे बोल के भी आया था शायद कि XeO3 को क्या होता है, एक बनाने का एक और तरीका है। और XeO3 से क्या बना सकते हैं? XeF6। उल्टा कर दो इस रिएक्शन को, क्या कर दो? उल्टा कर दो। इसमें से क्या निकाल दो बेटा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, इसकी रिएक्शन करवा दो, XeO3HF की रिएक्शन करवाओ तो क्या बन जाएगा? XeF6 बन जाता है। ये पीछे वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी थी ना, ये वाली, मैंने कहा था इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। जीनोन प्लस F2 से तो बनता ही बनता है। यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ, किससे बनता है? एक और चीज होती है बेटा, किससे? XeO3 प्लस HF। अब कितने चाहिए तुम्हें फ्लोरीन? फ्लोरीन कितने चाहिए भाई? 6 चाहिए। तो 6 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 6HF आएगा। कितना आएगा? 6HF। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन के होंगे तो क्या हो जाएगा? 3H2O। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन तुम्हारी, लो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, देख लो, हो गई ना? अरे हो गई ना, क्योंकि 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन है, 6 जिनोन थे, 6 जिनोन है, और सॉरी फ्लोरीन है। ऐसे इनको बैलेंस कर लेना। यहां से निकलोगे, यहाँ कितना बनेगा? कितने हटे? 2 हटे थे ना, तो यहाँ कितना आएगा? 2HF। यहाँ कितने हो गए? 2 और हट गए, तो ये कितना होगा? 2HF। टोटल नहीं लिखना ना, वो तो टोटल पता कब लिखना है। ये इतनी देर से तू एनसीईआरटी की टीप टीप के बोल रही है, तेरे को ये चीज समझ नहीं आई। चल तुमने लिख ली ना, ये चीजें तुमने लिख ली ना। अब देख मैं दिखाता हूँ, देख कैसे कैसे कलाकारी दिखा रहा है। अरे यार ये पूरा नहीं आया, आ गया क्या? अरे तो छोटा ही करूंगा मैं, छोटा ही करूंगा बेटा। मेरे को मिल नहीं रहा था ना वो उधर वाला, इसलिए। लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इधर उधर मत करने में। नहीं कटा, कोई कटा पिटा नहीं ना?
ठीक है क्या सब? कहाँ ठीक है, ये बेचारे दोनों रह गए भाई बंधु। अब ठीक है। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 2HF। अब मैं बताऊँ क्या हुआ, देख उत्तरी एक बॉक्स में लिख देता हूँ, इधर आ जाएगी शायद। XeF6 प्लस क्या लिखोगे? H2O। इसकी रिएक्शन करवाओगे क्या होगा? XeF4 प्लस 2HF। ठीक, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। XeF6 प्लस 2H2O क्या बनेगा? XeO2 F2 प्लस कितना? 4HF। और लास्ट कौन सा? XeF6 प्लस 3H2O क्या बनेगा? XeO3 प्लस 6HF। ये दोनों क्या है? ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। और ये क्या है? ये बोल रहा था इतनी देर से मैंने पता क्या किया कि इनको एक लाइन में चला दिया सबको। ये देख, एक डायरेक्ट करवाएगी तो एक और एक दो, यहां से डायरेक्ट यहां करवाएगी तो एक दो और कितने लिख रहा हूं? यहाँ पे तो गिन ले, तो दो दो चार और दो इसलिए मैंने दोबारा लिखी है रिएक्शन में। समझ गया तेरे दिमाग में क्या चल रही है? बेटा मैंने एक साथ लिख दिया था पहले। पहले मैंने किया कि पहली स्टेप ये है, इसके बाद इसका करवा दोगे तो ये बनेगी, इसके बाद करवा दोगे तो ये बनेगा। ये एक तरह से मैकेनिज्म है, डायरेक्ट ये नहीं बनता कभी भी। तुम 2 मोल लोगे तो 2 मोल में पहले तो यही बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? ये बनेगा। और तुम 3 मोल लोगे तो पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और सबसे लास्ट में कौन बनेगा? तो यहाँ जब लास्ट प्रोडक्ट बन जाता तब क्या कहोगे? हाँ भाई कंप्लीट हो गया काम। तो क्या बोल दिया? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। यहाँ तक गुंजाइश और है क्या होने की, इसलिए यहाँ तक क्या बोला था? पार्शियल। ये चल रहा था, आई बात समझ में? इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार इसलिए लगाया क्योंकि 3 रिएक्शनों की एक रिएक्शन लिखी है मैंने, इसलिए स्टार मारा था उस पर। थ्योरी में पूछता है कि किसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है और किसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, ये चीजें पूछता है बस। ठीक है, चलें आगे। कुछ चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे अपन। जो जो अपन ने कंपाउंड लिखे हैं सब लिख लेते हैं सबसे पहले। तो जो जो आप तुमने लिखे हैं ना, एक बार अब सामने देखना कौन कौन सा लिखा। सबसे पहले ये लिखा, फ्लोराइड लिख लेते हैं, और फिर उसके क्या लिख लेंगे? ऑक्साइड लिख लेंगे, जो अपने काम के हैं। 3 तो क्या लिखे थे अपने? फ्लोराइड, जिनोन के। और 3 ही क्या लिखे थे? ऑक्साइड। क्या लिखा था सबसे पहले? यही था ना? तीन ही लिखे थे ना दोनों। ठीक है, यही काम के हैं तुम्हारे। इनकी बेटा सबसे पहली बात पूछता है, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेगा हाइब्रिडाइजेशन, संकरण पूछेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा लोन पेयर नंबर, लोन पेयर की संख्या क्या है। और तीसरा रिएक्शन जो अभी पढ़ के आए हैं अपन, कौन सा किससे बनता है, वो कम पूछता है, ये वाले ज्यादा आते हैं। अब इनकी तुम्हें संरचना पता होने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स ई कोई हाइपोथेटिकल भी बना सकता है, जैसे वो यू भी बना सकता है। जैसे कहा गया XeOF4-2, ठीक है, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा कर देना, इतना तो फर्क है। नॉर्मल नॉर्मल बातें कर रहे हैं, फिर घटाना बढ़ाना तुम देख लेना ना। घटाना बढ़ाने का मतलब कम कर देगा तब क्या कर दोगे? वैलेंसी कम कर देना, प्लस लगा दे तब माइनस कर दे तब क्या कर देना? वैलेंसी ऐड कर देना। एक करे तो एक और दो करे तो। अब देखो आओ इधर,
XeF2 कितने बना सकता है जिनोन? 8, अधिकतम की बात करेंगे अभी। 8 में से कितने बना लिए? 2, कितने बच गए? 6, 6 का मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। पता है इसकी संरचना, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। क्या होगा? sp3d2। ठीक है। पूछेगा शेप ज्योमेट्री कैसी? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी? क्या? 3 1 4 1 5 3 2 5। हाँ सही। ओके 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 ओके। sp3d। ठीक है, मैं गलती कर गया। तो कितना हो गए? इसकी ज्योमेट्री पूछेगा तो क्या बोलोगे? पेंटागोनल बाईपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, यही होती है ना? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। सही बात है। शेप कैसी? शेप वही होती है जो उसकी ज्योमेट्री होती है जब तक उसके ऊपर कोई लोन पेयर ना हो। इसके ऊपर तो कितने लोन पेयर आए? 3। तो डिस्टर्ब होगी। क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है शेप का। XE जो बोला है वो बनाते हैं बेटा सबसे पहले। ट्राइगोनल, क्या बोला था अपन ने? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये बन गई ना। यदि सब के सब फ्लोरीन होते तब अपनी ये बनती। सब पोजीशन पे आ गया। ठीक है। sp3d हो गया हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 जैसा ही तो है भाई। PCl5 में भी कौन सा होता है? sp3d तो होता है। अब यहाँ दिक्कत ये आती है, 2 पोजीशन होती हैं ये तो। इसको तो क्या बोलते हैं बेटा? इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल। हिंदी में इसको कहते हैं पार्श्वीय। और ये दोनों कौन सी हैं? एक्सियल, अक्षीय। जब संख्या रखने की बात आती है ना लोन पेयर की, तो यहाँ लोन पेयर हमेशा वहां रहना चाहता है जहां पे क्या हो? रिपल्सन मिनिमम हो। रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। जैसे एक लोन पेयर आता, जैसे एक लोन पेयर आता है इसकी तरह। ठीक है। तो इसके लोन पेयर की बात करोगे, जैसे एक और एग्जांपल जो अपन लास्ट एनसीईआरटी में छोड़ के आए थे, BR कितना लिखा था? 4 और कितने हो गए? तो 6। 1 2 3 4, 2 3 4। ये लो, कितना हो गया? सही है क्या? क्या किया मैंने देखना। ये कौन सा? फ्लोरीन। ये कौन? फ्लोरीन। ये कौन? फ्लोरीन। ये कौन? फ्लोरीन। और ये क्या लगा दिया मैंने? एक। यदि मैं करता इसकी शेप चेंज, जैसे कि BRF3, ये तो किस शेप का बन गया? लोन पे छुपा लो, शेप दिख जाएगी। के बन गया ना, देखो क्या बोलते हैं इसको? के शेप। दूसरा नाम होता है सीसो। सीसो जिस पे झूला झूलते हो। ये दो पहिए टांग दिए, ऊपर ये डंडी है, इधर बैठोगे तो इधर झुकेगा, इधर बैठोगे तो ये कौन सा होता है? सीसो। तो ये देखो ना, इसके ये 2 नीचे की तरफ है, ये वो डंडी जिस पे दोनों फ्लोरीन बैठे हैं। तो के शेप बोलो या सीसो शेप बोलो। एक और लोन पेयर आ गया BRF3 में, जैसे 3 बना लिए, कितने बच गए? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का फेवरेट एग्जांपल है। 2 लोन पेयर लगाने हैं ना, तो 2 लोन पेयर इस बार इस तरफ लगाओ। एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, एक फ्लोरीन। दोनों लोन पेयर छुपा लोगे शेप में तो कैसा दिखेगा? टी शेप। कैसा दिखेगा? लेकिन टी शेप होता नहीं है। कैसा नहीं होता है? टी शेप होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन। क्या देंगे एक दूसरे को? रिपल्सन का। आप तुमने पढ़ा है ना, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर कौन सा? बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर एक दूसरे को, देखो ध्यान से, ये दो लोन पेयर है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर भगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को
दूर भगा रहे हैं, तो ये प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, इन बॉन्ड पेयर पे, तो ये क्या होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, तो ये एसी ना होके केसी हो जाती है ये। क्या बोलते हैं इसको, टिल्ट टी शेप, सॉरी पेंट टी शेप, हिंदी में बोलते हैं बंकित टी आकार। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक डब्बा बना रखा है, इसको वीएचपीआर थ्योरी में समझाया है। वीएचपीआर थ्योरी क्या कहती है, जो अपन एक टाइम पे लिख चुके थे, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर कौन सा, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम किसका, बॉन्ड पेयर। ये बात वहां लिखी हुई है, एक बॉक्स बना के जो लिखी हुई है, और आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको डिस्टर्ब किया। लेकिन इसको मैंने क्यों समझाया है, बात तो इसकी चल रही थी, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब ये क्या कहानी होती है, 3 लोन पेयर आए हैं, देखो यहाँ एक लोन पेयर था, यहाँ 2 थे, 2 ने ये खेल दिखाया, अब आएंगे कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो अब तीनों लोन पेयर कहाँ कहाँ आएंगे, 1 2 और, अपन ने कहा था शेप की अपन जब बात करते हैं तो लोन पेयर को छुपा लो, दोनों को छुपा लो, क्या चीज दिखेगी अब, सीधी सीधी। तो कैसी शेप होती है, लीनियर, कैसी होती है, लीनियर। समझ में आई मैंने क्या बताया, तो इस चीज को याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि XEF2 की शेप बताइए। दोनों ऑप्शन में थे, कौन सा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी था, और एक और देखो तुम्हारे साथ एक और खेल खेल जाएगा, क्या खेल खेलेगा, देखो तुम्हारी इमेजिनेशन जहां फैल होगी वहां देखना। तुम इसको ऐसा ना सोच के, कैसा सोच लेते, तुम इसको सोच लेते ये जिनोन है, एक लोन पेयर मैंने ऊपर लगाया है, एक लोन पेयर मैंने क्या लगाया, 180 डिग्री पे सबसे ज्यादा स्टेबल, मजे देखो। दूसरा तुमने एक लोन पेयर लगा दिया इधर, अब क्या बचेंगे, 2 क्या बचेंगे, यही बचेंगे ना। कैसा आंसर दे दोगे, वी शेप या बेंट, ये भी ऑप्शन में मिलता है, क्योंकि 3 लोन पेयर ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हो तुम, ऐसे अरेंज करोगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा अरेंज होता नहीं है। कैसा होता है, बात आई समझ में, ये याद रखना, पूछा हुआ, इसलिए मैं कह रहा था हाइब्रिडाइजेशन तुम निकाल लोगे, मैं तो सबके हाइब्रिडाइजेशन एक साथ लिख दूं मैं, तो ये संरचनाएं क्या होती है, गलत होती है इसकी, ये नहीं होती। अब इसका आ जाओ, मेरे को ये बताओ, जिनोन का इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3d, लोन पेयर कितने इसमें, 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, 4, और कितने बच गए, 4 बच गए ना पीछे, 4 ही बच गए ना, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर का मतलब 4 2 6 हो गए, तो sp3d2, 3 2 5 और 1 6, लोन पेयर कितने, 2, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, XE, और सर क्या लिख रहा हूं मैं, sp3d, लोन पेयर कितना, क्या इसमें शेप बता सकते हो क्या, ज्योमेट्री तो चलो, जो हाइब्रिडाइजेशन वो ही बताओगे, इसकी की कौन सी शेप होगी, स्क्वायर प्लेनर, खेल बदल गया, पहले जो होती है उसको सोचो, एक्चुअल जो, यदि कोई लोन पेयर नहीं होता तो वो सोचो जो होती है, यही होती है ना। यदि तुमने कलाकारी दिखाई दोनों लोन पेयर यहाँ दिखाने की, तो रिपल्सन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, टिल्ट होंगे, तो तुम क्या बना दोगे, क्या बनाओगे अब बताओ, टिल्ट टी शेप भी नहीं बनेगी, तुम के शेप बना दोगे इसको, शीशो शेप ऑप्शन में मिलेगा तुम्हारे लिए। तुमने बेंट सोचा कि भाई ये दोनों इसको दबा देंगे तो क्या होगा, बेंट हो जाएगी, वो भी तैयार मिलेगा जो तूने सोचा है अभी। एक्चुअली लोन पेयर कहाँ आते हैं इसके, अब कौन सी बच गई, लोन पेयर हटा दो, शेप देखते टाइम कौन सी बच गई, स्क्वायर प्लेनर, क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
इसकी sp3d3 क्या होगी? जो पहले एक्चुअल होती है वो सोचो, कौन सी होती है एक्चुअल? है? अरे sp3d3 ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री सोचो तुम तो सबसे पहले, लोन पेयर तो बाद की बात है, ज्योमेट्री तो फिक्स होती है। कौन सी? पेंटागोनल। क्या बोला? 5 सेट हो गए, कितने बचे? 2, एक ऊपर और एक हाँ, दूसरा इसका नाम होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। क्या नाम होगी? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तुम्हें क्या लगाना है? एक लोन पेयर, एक ही तो था इसके पास, लगाओ। कहाँ लगेगा? तो एक पिरामिड तो गया, तो अब क्या बन जाएगी? पेंटागोनल पिरामिडल। बाई पिरामिडल थे ना, एक पिरामिड तो गया शेप में लोन पेयर की वजह से, तो क्या बचेगा? पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है। अब कईयों के क्वेश्चन ये आते हैं कि यहां तुमने इक्विटोरियल पे रखा, यहां एक्जियल पे क्यों लेके गए? बेटा यहाँ एक्जियल में एंगल कितने का बन रहा है? 180 डिग्री। इक्विटोरियल में कितने का एंगल है? 120 डिग्री। कितने का है? लेकिन यहां तुम देखोगे ना तो कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे तो पॉसिबल ही नहीं है लोन पे रहना। आई बात समझ में? 90 डिग्री कैसे? टोटल कितना बनेगा? 360। कितने मॉलिक्यूल है उसमें? 4। कितने हैं भाई? डिवाइड कर लो 360 को 2 से, सॉरी कितने, 4 से। कितने बढ़ेगा? 90 डिग्री। क्या बढ़ेगा इसमें? कितना? 5 आ गए इसमें। 360 को 5 से डिवाइड करो, कितना? 60। कितने डिग्री के एंगल होंगे इसमें? 60 डिग्री के। 90 डिग्री पे स्टेबल नहीं था, तुम 60 डिग्री पे कैसे सही कर दोगे भाई? तो क्या हो जाती है उस वजह से एग्जैक्ट। इसलिए कौन सी पोजीशन पे आते हैं? एक्जियल पे आते हैं, ना कि इक्विटोरियल पे। ठीक है, ये तो हो गई उसकी बात। उसका रेशियो पूछेगा तो भी वही आएगा, 3:2:1। यदि लोन पेयर का रेशियो पूछता है तो। अब यहां चलते हैं अगली वाली कहानी में। अगली वाली कहानी में एक चीज याद रखना, जिनोन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन जोड़ोगे ना तो एक चीज कंपलसरी होती है, ऑक्सीजन कितने बंध से जुड़ेगा इसके साथ? कम से कम कितने बंध से जुड़ेगा? 2 से। एक वो चीज याद रखना, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सबका। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई। 4 और 2 6, एक बच गया तो कितना? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। 4 1 5 1 6 में कौन सा होता है भाई? sp3d2। लोन पेयर कितना? एक। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना? 2 2 4, 4 2 6, एक बचेगा इसमें भी। लोन पेयर कितना? एक ही है ना? अरे एक ही है ना? इसमें भी लोन पेयर कितना? नहीं समझ में आया? है? 8 बना सकता है ना? एक ऑक्सीजन मैंने कहा कितने बनाएगा? 2। कितने ले गया वो? 6। कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या? एक लोन पेयर। 2 4 तो ऑक्सीजन ले गया बंद, 2 फ्लोरीन ले गया, टोटल कितने गए? 6। अगेन कितने बचे? 2 का मतलब कितना लोन पेयर? इधर तो 4 और 2 6। कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब अगेन कौन सा? एक लोन पेयर। ये कौन सा इसका हाइब्रिडाइजेशन? इसका बताओ। है 5। 5 का मतलब कौन सा? sp3d। और इसका कौन सा? शेप बता दोगे क्या?
ये तो बहुत आसान है। NH3 का ये तो भाई है। NH3 पे भी क्या होता है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, ये कहानी इसमें है। एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, बताओ क्या होगा। पिरामिडल ऐसी होगी। NH3 की जो होती है वही सेम होगी इसकी। इसकी कौन सी, जो अभी थोड़ी देर पहले एक की देख के आए थे, एनसीईआरटी का जाना पहचाना फेवरेट एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, शीशो शेप। एक लोन पेयर आया था ना, के शेप या शीशो शेप। अभी थोड़ी देर पहले देखिए, कौन सी, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, दो दो आए थे ना थोड़ी देर पहले लोन पेयर, इस बार कितना है, एक ही तो है। तो 4 तो किस में आ जाएंगे, एक प्लेन में। संरचना बना के दिखा सकता हूँ इसकी, एनसीईआरटी में वैसे तो बनाई हुई है। एनसीईआरटी में क्या करी है, बनाई हुई है वैसे तो। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर। ऊपर नीचे तुम्हारी मर्जी है, जहां लगाना चाहो। ये क्या होगा, कौन सी शेप बोली थी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, इसकी शीशो शेप। शीशो शेप का मतलब है ऑक्सीजन लगाने कितने, 2, तो ऑक्सीजन क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ये क्या हो गया, फ्लोरीन। ये क्या हो गया, फ्लोरीन। ये क्या हो गया, इसकी लिखोगे तो क्या लिखोगे, XE। ये लोन पेयर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये, एक बार चेकआउट कर लेना इसको, ऑक्सीजन कहाँ है, फ्लोरीन कहाँ है। ये चीज अगेन वही आंसर आएगा, रिपल्सन ज्यादा से ज्यादा, कम से कम रिपल्सन लगे, इसलिए दूर रहना चाहते हैं वो एक दूसरे से। सही है ना, बना ही नहीं, समझदार है तो ये। ठीक है, चलें आगे। ये हो गई तुम्हारी कौन सी, 18 ग्रुप कंप्लीट। लास्ट बचता है इसका कौन सा, यूज ऑफ एटम। फटाफट इसके यूज बता देता हूँ अब। ऐसे तुम ये बनाना, मैंने बनाई बता के बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। ये क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या है, लोन पेयर है। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ ले, शेप पूछ ले, तो शेप भी बना लेना। ये शेप मैंने इसकी तो नीचे बना दी है, नाम लिख दूं क्या इसके नीचे। ये तो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। ये कैसी होगी, शीशो शेप। ऐसी का दूसरा नाम क्या होता है, के शेप। ये कैसी होगी, पिरामिडल। ठीक है, इसकी अपन बात करें किसकी, XeF2 की। XeF2 थोड़ी देर पहले बनाई थी। कैसी होगी, लीनियर। कौन सा था, sp3d2, 4, और 2 लोन पे लाने हैं ना, 2 लोन पे लाने हैं, तो XeF, F, 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 इनका बना दो ये। एक लोन पेयर ऊपर है, दूसरा लोन पेयर नीचे। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ये गलत लिख दिया, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, एक रह गया, ये घर पे बना लेना भाई। 5 बनेंगे, वो कौन सा, पेंटागोनल पिरामिडल बनेगा। कौन सा बनेगा, पेंटागोनल पिरामिडल बनेगा। जगह नहीं बची, बना तो बना देता उसको भी। सीधा अपन एंड पे चलते हैं, जहाँ इसके यूज लिख रखे हैं।
सबसे पहले देखो भाई, आ जाओ आ जाओ फटाफट। हीलियम क्या होती है? अज्वलनशील एवं क्या होती है? लाइट गैस। आग नहीं लगाती बेटा, कूलिंग का काम करती है हीलियम। क्या करती है? कूलिंग का काम। इसलिए जो भी रॉकेट होते हैं ना, रॉकेट जिनकी लॉन्चिंग होती है, उनके पिछवाड़े में क्या भरी जाती है? हीलियम, कूलिंग के लिए, क्योंकि आग निकलती है वहां। क्या निकलती है? आग। तो उसको टेम्परेचर है, वरना तो बेटा रॉकेट में इतना लेवल का टेम्परेचर होता है कि वो क्या हो जाए, वहीं का वहीं ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन कभी ब्लास्ट नहीं होता। आगे लिखा हुआ है, इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। उड़ते हैं ना तो हवा में, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम। इसका उपयोग गैस स्थित नाभिक रिएक्टरों में भी किया जाता है। किसके लिए? नाभिक रिएक्टरों में। क्यों? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर। क्या होती हैं बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन जो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। एक एग्जांपल बता देता हूं तुम्हें, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब पढ़ते हो ना, सबसे पावरफुल चीज मानते हो। इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि सब कुछ तबाह कर सकता है। वहां पे भी इसको यूज लाया जाता है, क्योंकि क्या चाहिए इतना ज्यादा टेम्परेचर में? क्या चाहिए? कूलिंग चाहिए। तो ये कूलिंग का काम करता है वहां पे भी। आगे लिखा हुआ है, लिक्विड हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 4.2 केल्विन। इतना कम टेम्परेचर होता है, सोच के देखो तुम। ठीक है। निम्न ताप पर संचालित प्रयोगों के लिए निम्न तापी कारक के रूप में यूज लिया जाता है। कूलिंग एजेंट के रूप में इसको यूज लिया जाता है। इसके अतिरिक्त द्रव हीलियम का उपयोग अति चालक चुंबक को उत्पन्न तथा कायम करने के लिए किया जाता है। जो बेटा मैग्नेट उत्पन्न करते हैं ना, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज करना हो, तभी भी कौन सा काम मिलेगा? हीलियम। क्योंकि खुद सो किसी से रिएक्शन करेगी नहीं, दूसरे को कर देगी, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा वहां। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, आधुनिक एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, आधुनिक चिकित्सा निदान में उपयोग होने वाले जो एमआरआई होती है, उनमें क्या करते हैं? इसको यूज लाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। एनएमआर का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियो मैग्नेटिक सॉरी न्यूक्लिक मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है। न्यूक्लिक का मतलब यहाँ बोलने का मतलब है न्यूक्लियस से। ठीक है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं ना, तो ये लगभग इनर्ट होते हैं, किसी से कोई रिएक्शन नहीं होती। तो जो चीज अपन उत्पन्न करवाना चाह रहे हैं वो अच्छे से होती है। बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड देते हैं ये। आगे लिखा हुआ, आधुनिक गोताखोरों के उपकरणों में ऑक्सीजन के तनुकरण के रूप में भी क्या किया जाता है? इसको हीलियम को यूज लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रक्त में इसकी विलेयता क्या होती है? बहुत कम। एक एग्जाम्पल खूब पढ़ते हो, ये अपन राउल्ट का नियम पढ़ते हैं, वहां बताते हैं अपन कि जब समुद्र के अंदर जाता है ना गोताखोर, नीचे जाता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? डिजोल्व होती है गैसें। जब वापिस आता है तो उस हिसाब से वो क्या बाहर नहीं निकल पाती, तो क्या हो जाते हैं? फफोले से बन जाते हैं। सुना ना, ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। वो फटे नहीं, इस चीज से बचने के लिए ही क्या मिलाते हैं? उसमें हीलियम मिलाते हैं, ताकि हीलियम ब्लड वेसल से रिएक्शन नहीं करता। आई बात समझ में? तो ये क्या मेंटेन करता है। आगे लिखा हुआ है, नियोन का उपयोग विसर्जन ट्यूब प्रदीप्त बल्बों में। ये जो बल्ब तुम देखते हो ना, इसमें जो गैस भरी रहती है, देखना एकदम से ब्लास्ट होता है। ठीक है। वायर तो होता है टंगस्टन वगैरह का, लेकिन उसमें गैस भरी जाती है। गैस कौन सी भरी जाती है? इनर्ट गैस। और इन बल्बों में इनर्ट गैस कौन सी होती है? नियोन होती है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ऑर्गन का उपयोग। अब ऑर्गन का लिखा हुआ है, उच्च ताप कर्मिक प्रक्रियाओं में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। जब हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना हो और इनर्ट जो रिएक्शन दिखानी हो। इनर्ट क्यों? क्योंकि ऑर्गन कभी खुद रिएक्शन नहीं करता, लेकिन दूसरों ही करवा देता है, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। उपधातुओं के आर्क बेल्डिंग में इसको क्या किया जाता है? यूज लिया जाता है। धातुओं में देखते हो ना, बेल्डिंग करते हैं सोने की, वो तुम्हारी चैन वैन टूट जाती है, आजे बाजे उनको चिपकाते हैं, इसका काम में लेते हैं। लोहे वाला थोड़ा ना काम में ले लेंगे, दिखेगा फिर वो। ठीक है। सस्ता जिसको काम हो वो लोहे वाली बेल्डिंग वाला काम में ले सकता है, वरना किससे काम में लोगे? आर्गन को लेना चाहिए। ठीक है। आगे लिखा हो, प्रयोगशाला में इसका उपयोग क्या होता है? सुग्राही पदार्थों के प्रबंधन में भी किया जाता है। लास्ट लिखा हुआ, जिनोन तथा क्रिप्टोन का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। इनका उपयोग विशेष अवसरों के लिए बल्ब बनाने के लिए काम में ले सकते हो, बाकी इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इस चैप्टर में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है ना, हीलियम की यूटिलाइजेशन से या जिनोन के जो है ना कंपाउंड जो अभी अपन ने बनाए थे, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 0 ग्रुप कंप्लीट।
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब सब हो जाएंगे शायद मेरे हिसाब से। एक रिएक्शन मैंने लिखवाई नहीं थी, ये रेडोन का रसायन कठिन क्यों होता है, क्योंकि जो रेडियम होता है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है ना, तब जाके क्या बनता है, रेडोन बनता है। क्या बनता है, रेडोन बनता है। ये जब डीके होता है ना, जब रेडोन बनता है, साथ में क्या बनता है, हीलियम बनता है, 2He4 बोलते हैं इसको, बोलते हैं 86-22, इसको बोलते हैं 88-26। रेडियम को जब डीके किया जाता है तब क्या बनती है, रेडोन बनती है। ये रेडोन जिसकी बात कर रहा है, रेडोन ये क्या होती है, गैस होती है जो नेचर में कैसी होती है, टॉक्सिक होती है। कैसी होती है, टॉक्सिक होती है। ठीक है, इसी के साथ अपना जीरो ग्रुप कंप्लीट होता है। जीरो ग्रुप के साथ ही क्या, पी ब्लॉक भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और पी ब्लॉक कंप्लीट होते ही कौन सी कंप्लीट हो गई अपनी, इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, इनऑर्गेनिक। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बची है अपनी, फिजिकल। क्या बची है, फिजिकल। तो फिजिकल की बातें करेंगे अगली क्लास से। उससे पहले टाइम मिला तो आधा पौन घंटे में इसको एक बार समराइज कर लेंगे, ब्लॉक केमिस्ट्री को, चाहे एस हो चाहे पी हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैं बताऊंगा। सिर्फ ऑफलाइन, ऑनलाइन का कोई मैटर नहीं है ऐसा, जो नहीं आए उसको एहसास होना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।